अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी। इससे पहले वाला जो हमारा एपिसोड था आदम से मोहम्मद तक में, उसमें हमने ये जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजा, और फिर उन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के पास भेजा। और जब दोनों फ़िरौन के पास गए तो उन दोनों ने फ़िरौन से आखिर क्या कहा और फ़िरौन ने उन दोनों से आखिर कैसे गुफ्तगू की, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजने के बाद क्या फरमाया, आप ज़रा वो समात करें। सूरह ताहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और मैंने मखसूस कर लिया है तुम्हें अपनी ज़ात के लिए, अब जाइए आप और आपका भाई मेरी निशानियां लेकर, और न सुस्ती करना मेरी याद में। आप दोनों जाएं फ़िरौन के पास, वो सरकश बना बैठा है, और गुफ्तगू करें उसके साथ नर्म अंदाज से, शायद कि वो नसीहत कबूल कर ले या मेरे गज़ब से डरने लगे। हज़रात मोहतरम, दोनों भाइयों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन से नर्म बात करने का हुक्म दिया कि वो तुम्हारी सख्त गुफ्तगू से तैश में आकर तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाए, और तुम्हारी वजह से जो दूसरों को तालीम हासिल होनी है उसका मकसद भी न फौत हो जाए। हज़रात मोहतरम, हर मुबल्लिग के लिए इसमें रहनुमाई है। मुबल्लिग को ऐसा शीरी कलाम और नर्म खू होना चाहिए कि जब बोले तो यूँ मालूम हो कि उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं या शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। अगर वो तुंद मिजाज और सख्त कलाम होगा तो लोग उससे नफ़रत करेंगे और उससे दूर भाग जाएंगे। हज़रात मोहतरम, उसके बाद अभी ज़रा ये समझे कि ये सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं कहा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया, जब सहाबाए किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चूँकि हर वक्त उठते बैठते रहते थे और दर्स हासिल करते रहते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। अल्लाह की कैसी बेपाया रहमत है कि आप उनके लिए नर्म दिल हुए, और अगर आप उनके लिए सख्त दिल होते तो वो आपके इर्द गिर्द से हट जाते। हज़रात मोहतरम, इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत नाजिल फरमाई, लेकिन दर्स पूरी उम्मत के लिए है कि मुबल्लिग को ऐसा होना चाहिए कि उसकी ज़बान शीरी हो, बहुत ही प्यार और नरमी से लोगों से पेश आए और लोगों को दावत व तबलीग बड़े ही अच्छे अंदाज में पेश करे। और अगर उनके लिए सख्त दिल, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, नर्म दिल हुए, वलौ कुन्ता, और अगर आप उनके लिए फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, उनके लिए आप सख्त दिल होते, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो वो आपके इर्द गिर्द से हट जाते। हज़रात मोहतरम, इसीलिए हर मुबल्लिग, हर दाई को चाहिए कि वो लोगों से प्यार मोहब्बत से, नरमी से पेश आए और लोगों को अल्लाह की जानिब बहुत ही हुस्न अखलाक और बहुत ही प्यारे अंदाज में अल्लाह की जानिब दावत दे। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात और समझें कि यहाँ पर लाअल्ला, यानी सबसे पहली बात, आज लोगों ने कहा कि कौले लय्यिन वो है कि उसमें नरमी हो, कोई सख्ती ना हो।
جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون سے نرم کلام کرے تو دوسروں کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی نرم کلام کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ لعلہ میں لعلہ کے معنی جو امید اور رجا ہے، اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ہے۔ یعنی تم اس امید پر پوری کوشش کرنا کہ شاید وہ ہدایت قبول کرے اور اللہ رب العزت سے ڈرنے لگے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ شعراء میں فرعون اور موسیٰ کے درمیان آخر کیا باتیں ہوئی، اللہ رب العزت نے سورہ شعراء میں ان تمام باتوں کا تذکرہ کچھ یوں کیا کہ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہیں پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس نہیں گزارے، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا اور تم ناشکرے تھے، یعنی تم نے کیا وہ کام جو تم نے کیا اور تم ناشکرے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے وہ کام کیا جو مجھے راہ کی خبر نہ تھی، تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے ڈرا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا، اور یہ کیا نعمت ہے جس کا تو مجھے احسان جتاتا ہے، حالانکہ تو نے غلام بنا کر رکھے ہیں بنی اسرائیلیوں کو۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں قبطی کو جب ایک گھوسا مارا جس سے وہ مر گیا اور آپ مدین چلے گئے، یا اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی، زیادہ مناسب قول یہی نظر آتا ہے کیونکہ آپ 10 سال شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، اس طرح 40 سال مکمل ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہی ہوتا رہا ہے۔ حضرات محترم، فرعون نے کہا، ہم نے تمہیں بچپن میں پالا پوسا اور اتنی عمر تک تم ہمارے پاس رہے، تو ہماری نعمتیں تم کھاتے رہے، لیکن تم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی ہے اور ہمارے ایک آدمی کو بھی تم نے مار ڈالا۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قتل کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا، صرف اس شخص کو ادب سکھانا مقصود تھا، لیکن وہ بے ارادہ قتل ہو گیا۔ اس کی ناگہانی موت پر مجھے مجرم بھی نہیں ٹھہرانا، کیونکہ مجھے مجرم تم کیسے ٹھہرا سکتے ہو، کیونکہ تم خود بنی اسرائیلیوں پر ظلم کر رہے ہو، اور مجھے مجرم بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور نہ ہی مجھے شہر کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت تھی، لیکن جب تم نے غلط فیصلہ کر دیا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیا تو میں اپنی جان کے خوف سے شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرات محترم، اسی طرح ضالین کا معنی غافل ہونا، یعنی میں نے یہ کام غفلت میں کیا، یہ بات میرے علم میں بھی نہ تھی کہ وہ ایک مکے سے ہی مر جائے گا۔ یعنی سب سے پہلی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب ایک گھوسا سے مارا، ایک مکہ جب اس کو مارا تو وہ مر گیا، اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی علم میں نہ تھی کہ وہ ایک گھوسا سے ہی مر جائے گا۔ میں نے مکہ اسے ادب سکھانے کے لیے مارا تھا، قتل کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور قتل کرنے کے لیے نہیں مارا تھا میں نے۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں تمہارے پاس اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آیا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے، جسے حکم حاصل ہوا اسے علم بھی حاصل ہوتا ہے، جسے علم حاصل ہو اس کی عقل اور رائے کامل ہوتی ہے۔ علم سے مراد دین ہے، جس میں توحید باری تعالیٰ کا علم سب سے اصل ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یقیناً میرا منصب وہی ہوگا جو سب انبیاء کرام کو حاصل رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے یہ احسان جتلا رہا ہے کہ تو نے میری تربیت کی، حالانکہ تو نے سارے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ مالک پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی پرورش کرے، مالک کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے غلاموں کی تربیت کا انہیں احسان جتلائے۔ حضرات محترم، پھر یہ کہ تو نے مجھے کون سی نعمتیں اپنی طرف سے دی ہیں، یہ بات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہی، مجھ پر مال تو وہی خرچ کیا جو میری قوم سے بحیثیت غلام وصول کیا جاتا رہا، پھر تجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ تو نے میرے خاندان کے لاکھوں آدمیوں سے ہر مشکل کام لیا اور ان پر جزیہ مقرر کیا؟ اس خاندان کے ایک بچے کی تربیت کا احسان جتلانا تجھے زیب نہیں دیتا۔ مجھے پالنے والے بھی تو میرے اپنے لوگ ہی تھے، یا میری ماں نے مجھے پالا ہے یا میرے خاندان کے لوگوں نے۔
तुम तो मुझे कत्ल करना चाहते थे, मेरी वजह से तुमने मेरी कौम के हज़ारों बच्चे ज़बह कर दिए। ये मेरी तरबियत और मुझे ज़बह होने से बचाना तो सिर्फ मेरे रब ताला का मुझ पर फजल है, वरना तेरे एहसानों से तो तेरे जुल्म ज़्यादा है। तेरे मजालिम ने तेरे एहसान तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं। अब तू किस वजह से मुझ पर एहसान जतला रहा है। हज़रत मोहतरम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से आखिर फ़िरौन से क्या कहा, अब ज़रा वो समाअत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ताहा में इसका तज़किरा कुछ यूँ किया कि बस भेज दे हमारे साथ बनी इसराइलियों को और उन्हें अब मज़ीद अजाब ना दे। साथ ही साथ हम ले आए हैं तेरे पास एक निशानी तेरे रब के पास से, और सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। बेशक वही की गई हमारे तरफ कि अज़ाब खुदाबंदी उस पर आएगा जो झुटलाता है कलाम इलाही को और रूगर्दानी करता है। फ़िरौन ने पूछा, ए मूसा, तुम दोनों का रब आखिर कौन है? फरमाया, हमारा रब वो है जिसने अता की हर चीज़ को मौजू सूरत, फिर मकसद तख्लीक की तरफ हर चीज़ की रहनुमाई की। हज़रात मोहतरम, बनी इसराइल पर मिस्र में बड़े मजालिम हो रहे थे, उन्हें बेकार में पकड़ा जाता, यानी सबसे पहली बात तो उन पर बेशुमार जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। उन्हें बेकार में पकड़ा जाता, बेज़बान चौपायों की तरह उनसे दिन भर मशक्क़त के काम लिए जाते और उनसे हर तरह का ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी फ़रियाद रसी के लिए और उनकी फ़रियाद जो कि वो अरसे दराज से करते रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी फ़रियाद सुनी और उनको ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद कराने के लिए अपने 2 बंदों को रवाना फरमाया। हज़रात मोहतरम, मिस्री लोग सूरज देवता को इलाह अकबर बड़ा खुदा यकीन करते थे और मिस्र के फ़राइना तमाम फ़िरौन अपने आप को उस सूरज देवता का अवतार कहते थे। इसी तरह मिस्रियों के मजहबी अक़ीदे का सहारा लेकर उन्होंने अपनी हुकूमत की बुनियादें मुस्तहकम कर रखी थी। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने आप को रा यानी सूरज देवता का मजहर समझता और अना रब्बुकुमुल आला होने की डींगे मारता था। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना रसूल रब्बिक, ऐ फ़िरौन, हम दोनों ही तेरे रब की तरफ से रसूल बनकर आए हैं, तो वो चौंका और बड़ा, यानी सबसे पहली बात तो उसने जब ये सुना तो बहुत ज़्यादा उसके होश फाख्ता हो गए और वो चौंक गया और बड़बड़ाया है कि मेरा भी कोई रब है, सब मिस्रियों का रब हूँ मैं, मेरा कोई रब नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम गलत कह रहा है। उसने पूछा, ज़रा उस रब की हकीकत तो बताओ जिसने तुम्हें रसूल बना कर भेजा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, एक फ़िक्रा कहा और कूज़े में दरिया बंद करके रख दिया। हज़रत मोहतरम, मेरा परवरदिगार वो है जिसने कायनात की हर चीज़ को इस तरह पैदा किया कि वो अपना वजीफ़ा हयात और मकसद तख्लीक बहुस्नो खूबी अदा कर सके, फिर उसे इतनी सूझबूझ भी अदा कर दी कि वो सही तौर पर उन क़ुव्वतों से काम ले सके, परिंदों को पर बख्शे और फिर उन्हें उड़ने का सलीका भी खुद ही सिखा दिया, मछली को ऐसा जिस्म दिया कि वो गहरे दरियाओं और तूफ़ानी समंदरों में तैर सके और साथ ही उसने तैरने का ढंग भी बताया। इसी तरह गोश्त खुर दरिंदों के पंजे और दांत ऐसे बनाए कि वो अपना शिकार पकड़ सके। ऊँट की कामत को बुलंद किया तो उसकी गर्दन भी लंबी बना दी ताकि ऊंचे दरख्तों के पत्ते भी खा सके और नीचे ज़मीन से गर्दन झुकाकर पानी भी पी सके। इसी तरह सहराओं में जहाँ पानी की सतह बहुत नीची होती है, वहाँ जो दरख्त उगाए उनकी जड़ें इतनी लंबी बना दी कि वो ज़मीन की तह से अपनी खुराक हासिल कर सके। हर खित्ते ज़मीन में पैदा होने वाले हैवानात को वहाँ के मखसूस मौसमी तकाज़ों के मुताबिक लिबास भी दिया और रिस्क भी। फिर उस गुलशने हस्ती के गुलसर सब्ज़ और बज़्म हयात के सदर नशी हज़रत इंसान की ज़ाहिरी साख और बातनी सलाहियतों पर निगाह डालिए, आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इरशाद की अज़मत का यकीन हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, अल्लामा ज़मख़शरी साथ ही साथ अल्लामा ज़मख़शरी आतकुल्ला शै खल्क़ा का मफ़हूम बयान करते हुए लिखते हैं, यानी हर चीज़ को ऐसी शक्ल सूरत बख्शी
جو ان فوائد اور منافع کے لیے موزوں اور مناسب ہے جن کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور ثم ہدا کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ بھی سکھا دیا کہ وہ ان اعضاء اور قوتوں سے کس طرح کام لے اور ان منفعتوں تک کیسے رسائی حاصل کرے۔ حضرات محترم، اس کے بعد فرعون نے آخر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے آخر کیا کہا، پھر ان دونوں کے درمیان کیسے جنگیں شروع ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ فرعون نے جادوگروں کو بلا کر کیا حکم دیا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اسی طرح بہت سارے انبیاء کرام اور مختلف ٹاپک پر ویڈیوز موجود ہیں، آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔